आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन इन तीन गुणों की स्थितियों के साथ ही हमने सत्वगुण के साथ एक शब्द लिखा है, कमजोर। देखिए, सत्वगुण को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि कमजोर शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। और साथ ही कमजोर शब्द के साथ साथ एक तीर काले रंग का नीचे की दिशा में दिखाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य के जीवन में सत्वगुण कमजोर होने लगता है, देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। हम तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करते करते ब्रह्म मुहूर्त का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का संग करने मात्र से मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने आरंभ होते हैं। जबकि मनुष्य सत्वगुण में उस स्थिति विशेष में सोया रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? उन्हीं स्थितियों को ही आज अपने वीडियो के चित्र द्वारा, कुछ सरल चिन्हों द्वारा, एक विशेष स्थितियों द्वारा समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, ताकि ये वीडियो का चित्र को हो, वीडियो के द्वारा जो तीन गुणों की स्थितियां हैं, उन गुणों की स्थितियां आपको में समझ में आ जाए। ये जो काले रंग के तीर हैं, ये गिरावट की स्थितियां हैं, अधोगति की स्थितियां हैं, पतन की स्थितियां हैं। ये यूं को कि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमयी जोनियां हैं। देखिए, आप और हम अक्सर अपने जीवन में ये नीचे की जोनियों के जीवों की स्थिति को देखते ही हैं। आप देखोगे कि आपके घरों के आसपास कितने पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, वनस्पति है। देखिए, शास्त्रों में नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय जोनी है, उसमें 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है। इन वनस्पति जोनियों में देखिए, ये जो आपके हमारी रसोई में जितने भी फल सब्जियां आती हैं, जिनका हम भोजन बनाते हैं, ये सभी भी देखिए एक वनस्पति जोनी में। ये मिर्च, मसाले, आटा, दाल, चावल, ये जो हम जितने भी सूखे पदार्थ लेते हैं, ये भी वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है। ये 20 लाख तरह की जोनियां हैं। ये तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती, हालांकि ये वनस्पति जोनी आपके हमारे जीवन का एक आहार है, भोजन है। जबकि नीचे की जोनियों में देखिए एक जीव दूसरे का ही भोजन बना हुआ है, क्योंकि नीचे की जोनियां देखिए कर्म जोनी नहीं है, भोग जोनी है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की भी भोग जोनी है। देखिए, ऊपर की जोनियों को तो विशेष प्रकार के सुखों से जोड़ा जाता है, तो पुण्य कर्मों का परिणाम है। ये जो नीचे की जोनी है, ये तो पाप कर्मों का एक परिणाम है, क्योंकि मनुष्य जोनी तो मिलती ही तभी है। देखिए, मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। इसका अभिप्राय क्या है कि आप मरते दम तक जैसा जैसा कर्माशय बना लेते हो, उस बने हुए कर्माशय के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ी वीडियो तैयार की थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस बड़ी वीडियो में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर कर्माशय द्वारा कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को दर्शाया था, संस्कारों की स्थितियों को दर्शाया था। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो क्रियाएं कर्म करते हैं, उनका कर्माशय तो बनता ही है, उनके संस्कार भी बनते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर हम जितने भी एक चिंतन की क्रियाएं करते हैं, मनन करते हैं, किसी भी तरह के विचार अपने मन बुद्धि के स्तर पर लाते हैं, उनका कर्माशय नहीं बनता, उनके संस्कार बनते हैं। ये कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, फिर उसके आधार पे ही आपके हमारे मन बुद्धि में विभिन्न प्रकार के फुरने विचार आते हैं। वो उठे हुए विचार फुरने ही स्थूल शरीर रूपी यंत्र को, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक यंत्र के एक औजार हैं, उपकरण है। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां तो भोग विषयों का सुख भोगना चाहती है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये भोग विषय है। ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। शास्त्रों को इन्हीं को ही तन्मात्रा कहा गया। नाक, जिभे, आंख, त्वचा, कान, ये स्थूल शरीर की गोलकें हैं।
ये पांच भोग्य विषयों का सुख भोगती है। और इसी तरह पांच कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करती है, क्रिया करती है। देखिए, यूं तो तकनीकी रूप से कर्म और क्रिया में बहुत अंतर है। देखिए, कुछ क्रियाएं तो आपके हमारे शरीर के भीतर ही अपने आप ही होती हैं, कुछ क्रियाएं हम स्वयं करते हैं। देखिए, जब हम सकाम भाव से क्रिया करते हैं तो वो कर्म बन जाती है। जब हम निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा किए कोई क्रिया करते हैं तो वो निष्काम कर्म, कर्म योग की स्थिति में सहज ही जाने लगती है। ये देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां तो आपके बारे परमात्मा से नजदीकियां बनाती है। और ये जो माया की स्थितियां हैं, भोगों की स्थितियां हैं, ये तो सभी की सभी सकाम भाव से ही होती है। देखिए, माया के सुखों को जब हम भोगना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कर्मों में एक सकामता बनी रहती है, और सकाम किए गए कर्म ही आपके हमारे भविष्य में फल लेके आते हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, किसी का झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ पे कहीं मनुष्य योनि का जन्म हुआ है। हालांकि मनुष्य योनि के जन्म को तो विशेष एक महत्ता दी गई, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ को एक मनुष्य योनि से एक संबोधित किया। देखिए, आपके हमारे शरीर को एक रथ की संज्ञा दी गई है, अन्य किसी भी शरीर को रथ नहीं कहा गया। देखिए, ये पांच जो आपके हमारे मन रूपी घोड़े को हो, विषय को हो, देखिए पांच घोड़ों को आप चाहे ज्ञानेन्द्रिया को हो, कर्मेंद्रिया को हो, स्थूल शरीर के भोग विषय को हो, या आपके हमारे स्थूल शरीर के पांच तत्व को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, किन्हीं भी तत्वों से देखिए बात समझने की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन पांच घोड़ों की लगाम को, देखिए लगाम क्या है, मन, मन को महाइंद्रिया भी कहा गया है। देखिए, महाइंद्रिय का अभिप्राय क्या है कि जो ज्ञानेन्द्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये तो एक यंत्र के भांति काम करती है। लगाम जहां चाहता है वही ये घोड़े भागते हैं। इसी तरह लगाम के ऊपर भी एक बुद्धि तत्व है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन अर्जुन के रथ के पांच घोड़ों की लगाम अपने स्वयं के हाथ में रखी। देखिए, इसका बहुत ही गहरे भाव है जो अक्सर हम समझाते रहते हैं। स्वयं अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है कि आपने, हमने, ये जो मन रूपी स्थिति है, घोड़ों की जो एक लगाम है, ये गुरु की आज्ञा अनुसार रखनी है, शास्त्रों के अनुसार रखनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनानी। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, इसीलिए तो भगवान ने वो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है। क्योंकि गुरु हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, शास्त्र हो, सत्संग हो, ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा से जोड़ती है, परमात्मा की नजदीकियां उत्पन्न करती है। और परमात्मा की नजदीकियां जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती तो परमात्मा के दिव्य गुण आपके भीतर में, अंतःकरण में प्रवेश करने लगते। उन दिव्य गुणों की प्राप्ति के साथ ही आपको में आनंदमय जीवन महसूस होता है। देखिए, परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। जब हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आते हैं, देखिए ये जो बार बार हम कहते हैं ना सत्संग करो, या कभी कभी हम कहते हैं हमारी तो 2300 वीडियो हो गई है, ये 2300 वीडियो हो चाहे 23,000 वीडियो, ये कोई नया ज्ञान नहीं देती। शास्त्र भी चाहे वेद हो, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन शास्त्र, जितनी भी स्थितियां हैं आध्यात्मिक शास्त्रों की, ये भी आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं देती। ये आपके हमारे अज्ञानता को समाप्त करती है, क्योंकि हम सभी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होने का अभिप्राय क्या है? ये जो बार बार हम कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इसका अभिप्राय ये है कि अनादि काल से आपके हमारा जो ज्ञान है वो ढक चुका है, आवृत हो चुका है। किन से? तमोगुण और रजोगुण से। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां ये बंधनदायक है, और सतोगुण एक मुक्तिदायक है।
अब आज के चित्र में क्या है कि सतोगुण कमजोर। अब सतोगुण जब कमजोर होने लगा, जो मुक्तिदायक गुण है वो कमजोर होने लगा। इसलिए कमजोर शब्द को हमने देखिए एक काले रंग से दर्शाया और काले रंग का बहुत बड़ा एक तीर दिखाया नीचे की ओर। ये जब जब कमजोर होता है, या यूं को कि जब जब धर्म की लगाम को हो, बुद्धि की लगाम को हो, ये कमजोर होती है। ये कमजोर कब होती है? जब बुद्धि सत्संग नहीं करती। देखिए जब बुद्धि सत्संग नहीं करते तो ये बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, ये राजसी बन जाती है। और ये जो मन है ये तो पहले ही विषय भोगों का गुलाम है। तो फिर ऐसी स्थिति में मन का जो बॉस बुद्धि है उसका मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। देखिए जब मन राशि है, बुद्धि भी राशि है, तो फिर इनका आपसी एक दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। यानी कि पहले मन विषयों में असत था, तो अब बुद्धि भी विषयों में ही असत होने लगती। यानी कि मन बुद्धि दोनों ही संसारी विषयों का, भोगों का भरपूर एक सुख भोगना चाहते हैं, यानी कि रजोगुण बढ़ाना चाहते हैं। देखिए रजोगुण की स्थितियां संसारी सुखों से आकी जाती हैं। देखिए ये जो हमने लिखा है ना, सत्वगुण जब कमजोर होता है। अब देखिए रजोगुण की स्थिति क्या है? रजोगुण को हम देखिए संसारी आकर्षणों से, विषय भोगों से, यानी कि ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण शास्त्रों में कहा गया, उसको भी एक रजोगुण की स्थिति समझाई गई है। यानी कि जब रजोगुण बढ़ता है, ये जो 4 जमा के निशान हमने लगाए हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि अब रजोगुण बढ़ता जा रहा है, आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। ये जो आज 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, यानी कि 7 दिन 24 घंटे एक विषय भोगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर पहला। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भोगते भोगते मनुष्य थकता नहीं है, रुकता नहीं। कब तक? जब तक वो कष्टमय नहीं होते, दुखदायी नहीं होते। देखिए जब जब रजोगुण बढ़ता है तो ये बढ़ा हुआ रजोगुण सतोगुण में नहीं ले जाता। देखिए जब हम कहते हैं ना श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, क्योंकि राजसी मनुष्य का सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। किस लिए नहीं होता? क्योंकि उसका रजोगुण बड़ा होता है। यानी कि संसारी विषय भोगों की कामनाएं, अर्थ और काम ये बिगड़े होते हैं। जब जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं तो ये सर्वप्रथम धर्म की मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं। अक्सर आप देखोगे ना, अमीर लोगों के कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं कि मनुष्य धन आने पे, मान प्रतिष्ठा मिलने पे, ऊंचे पदों को हासिल करने पे, देखिए संसारी जितने भी वैभव हैं, जब उस स्थूल शरीर के स्तर पर उपलब्धियां हुई हों, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां भी हों, जब जब ये बढ़ने लगती हैं, यदि इनको सतोगुण की लगाम से हम मर्यादित नहीं रखते, यानी कि इन सभी को धर्मानुसार नहीं अपने जीवन में ढालते, तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में अक्सर बार बार कहते हैं, धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस ऊंची धर्म की दीवार को लांघ ना सके। ये इतनी मजबूत हो धर्म की दीवार की इसको अर्थ और काम तोड़ ना सके। और ये जो हमने रजोगुण की देखिए 4 जमा के निशान लगाए हैं, यानी कि जब रजोगुण अमर्यादित होता जाता है तो मर्यादाएं और अधिक टूटती हैं, और मर्यादाएं टूटते टूटते मनुष्य का क्या बढ़ता है? तमोगुण बढ़ता है। और ये निचली जो स्थिति क्या है, ये तो काले रंग की तमोगुण की स्थिति है। इन्हीं तामसी स्थितियों का देखिए भागवत पुराण में विशेष चर्चाएं आती है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन समझाएंगे। तामसी स्थितियां हैं, इनका संग करने से मनुष्य को बार बार बचने की सलाह दी जाती है कि इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य की तामसी स्थिति बनने लगती है। यानी कि इन विषय भोगों का या इन अनीतिगत कार्यों में जब मनुष्य लिप्त होता है तो उसका तमोगुण बढ़ता है, और तमोगुण में बढ़ते बढ़ते गिरते गिरते ये जो अधोगति की काले रंग की स्थितियां हैं, इसका अभिप्राय पाप कर्मों से है। जब तमोगुण बढ़ता है तो मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं रहती,
और मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। इसीलिए आज हमने वीडियो के चित्र को बहुत ही एक सरल शब्दों द्वारा, सरल चिन्हों द्वारा और इनकी रंगों की जो एक स्थितियां हैं उनको कुछ इस हिसाब से डिजाइन बनवाया है ताकि एक साधारण मनुष्य को आपके हमारे जीवन में जो सतोगुण जब जब घटने की स्थितियां बनती हैं तो आपको बस सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जब धर्म घटेगा, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है। देखिए, आजकल धर्म की चर्चाएं तो बहुत होती हैं, इतना लिखो, इतना बोलो, इतना शेयर करो, लेकिन धर्म की स्थितियों के यथार्थ अर्थ आप और हम समझ नहीं पाते। धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से, जब हम एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य कर्मों का पालन, अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां, सभी परिस्थितियों में हमने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है। दूसरे मनुष्यों की, अन्य जीवों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है। यदि हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो फिर व्यवस्था जो भी बनी होती है, चाहे वो यातायात की स्थितियां हो या और भी, देखिए सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर विभिन्न स्थितियां होती हैं। उन सभी स्थितियों में फिर विभिन्न प्रकार की एक संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, मन मुटाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अक्सर हम बार बार सरल शब्दों में कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे अवश्य ही रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, क्योंकि जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं है तो हम दूसरों की हरी बत्ती खाते हैं, क्योंकि जब आपकी लाल बत्ती है तो दूसरों की हरी बत्ती है। उस स्थिति विशेष में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, यानी कि लाल बत्ती पे रुकना है। लेकिन जब तक हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक नहीं निभाते तो फिर समाज में संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती रहती। भले ही ये जो विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार आपके हमारे जीवन में बनाए गए, किस लिए? ताकि समाज में भाईचारे का वातावरण बने, प्रेम मोहब्बत का एक वातावरण बने। आज तो दो देशों के बीच में देखिए पिछले 1-1.5 वर्ष से युद्ध चल रहा है। ये संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की स्थिति, इनके पीछे भी भोगो ही है, क्योंकि पृथ्वी का विस्तार को हो, देश की सीमा को बढ़ाना को हो, ये जो आज परिवारों में भी प्रॉपर्टी के ऊपर, भूमि के ऊपर या और भी देखिए कुछ धन से संबंधित स्थितियों पर ही कुछ मनमुटाव, कुछ कलह की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। इसलिए आज अपने वीडियो के चित्र में बहुत ही सरल स्थितियों में सत्वगुण की कमजोरी से एक आगाह किया कि सत्वगुण की कमजोरी जीवन में कभी भी आने मत दो। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाओ, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया गया सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ये सभी स्थितियां आपका सतोगुण मजबूत करती है। और मजबूत सतोगुण कभी भी रजोगुण बिगड़ने नहीं देता, रजोगुण मर्यादा में रहता है। जिसका रजोगुण मर्यादा में रहता है तो उसका तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि जब जब सतोगुण हम कमजोर करते हैं, धर्म को प्रथम स्थान से हटाने लगते हैं, अर्थ और काम को एक खुलम खुला छोड़ देते हैं, तो फिर जीवन में मर्यादाएं कहो, धर्म की स्थितियां कहो, सतोगुण की स्थितियां, ये फिर कमजोर होने लगती। आजकल देखिए ना, लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, व्यवहार बिगड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ये प्री वेडिंग जैसी कुछ स्थितियों में नाच गाने की स्थितियां, ये मौज मस्ती की स्थितियां, मादक पदार्थों का एक सेवन, इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए। यानी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में सत्वगुण को कमजोर मत होने दो, अन्यथा ये रजोगुण अवश्य ही नाचता है, ये रजोगुण बढ़ता है। ये 24/7 की स्थितियां इसी बात का आपको मैं एक ज्ञान देती है कि आपका मेरा रजोगुण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। ये रजोगुण जैसे जैसे बिगड़ता जा रहा है,
तो फिर आपके हमारे जीवन में ये तामसी स्थितियाँ, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार, ये जघन्य अपराध सहज ही समाज का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होता, सत्संग घटता जा रहा है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं। देखिए, शास्त्रों को समझना बहुत गहरा विषय है। शब्दों के स्तर पर जितना भी हम पाठ कर ले, उनसे कोई विशेष स्थितियां सात्विक रूप से बनती नहीं है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, गीता पढ़ी है। देखिए, गीता तो अक्सर लोगों के घर में पढ़ी होती है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। तो यदि हम पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, और पढ़ने के साथ साथ यदि हम उसको समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी आपके मेरे जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन की ही महत्ता है। मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, मनुष्य जोनी एक साधना का अवसर है। इस अवसर का जो मनुष्य लाभ उठाता है, देखिए जैसे हम खेल में अवसर का लाभ उठाते हैं तो हम मैच जीत जाते हैं, ठीक इसी तरह जब जब हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हैं, सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, तो फिर आपका मेरा जो जीवन रूपी गाड़ी है, खेल है, मैच है, उसको हम जीत जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको मैं अपना सत्वगुण कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में कमजोर नहीं होने देना, इसको निरंतर बढ़ाए रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो, ताकि दिन में राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां बिगड़ने ना, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही आपको मैं देश भर तमोगुण में गिराता है। इन सभी स्थितियों की भावार्थ को आपको मैं समझना होगा। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की निंदा करो। आज मनुष्य देखिए तामसी स्थितियों की निंदा नहीं करता। ये जो भागवत पुराण में 5 स्थितियां समझाएगी, आज मनुष्य 5 स्थितियों का ही संग करता है। कोई 4 स्थितियों का, कोई 3 स्थितियों का, कोई 2 स्थितियों का। यानी कि ये निंदनीय स्थानों का संग होने मात्र से आपका बड़ा पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ता जाता है। फिर बिगड़ा हुआ क्रमशः मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति न दिलवाता हुआ नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। और नीचे की तो ऐसी कितनी ही जोनि है जिनके नाम सुनकर आप और हम भयभीत होते हैं। फिर उन जोनियों में आपको में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का नाश करना होता है। अब नीचे की उन जोनियों में जितने भी जीव हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में थे। उनका भी सत्संग सत्वगुण कमजोर हुआ था, जिसके फलस्वरूप उनका रजोगुण बिगड़ गया था, और बिगड़ा हुआ रजोगुण ही उनसे पाप कर्म कितने करवा गया था, जिसके फलस्वरूप उनका क्रमशः बिगड़ा, और बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अनुसार नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे पाप कर्मों का नाश होता है, यानी जैसे जैसे पाप कर्मों का अनुपात घटता जाता है भोगने के साथ साथ, तो फिर वो घट घट के वो जब एक ऐसी स्थिति आती है जब वो पुण्य कर्मों के बराबर हो जाता है। देखिए, किसी के उदाहरण के लिए 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे, तो वो 80% के पाप कर्म घटते 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 हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कब तक जोनियों में नीचे भटकना पड़ता है। जब तक वो 80% पाप कर्म घट घट के 20% के बराबर नहीं आते, तब तक मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने सत्वगुण को कमजोर होने से बचाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, ताकि आपका बड़ा सत्वगुण मजबूत हो। और देर सवेर हम अपनी सात्विक दिनचर्या मजबूत करते हुए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खोलते जाए। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहती है। पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि की प्राप्ति मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर हों
और एक दिन पूर्ण स्थिति को पा ये जन्म मरण की स्थितियों से, बंधन से मुक्ति पा जाए। देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर जन्म मरण की स्थितियों का जो एक कारण है भौतिक जगत में, वो समाप्त समझा जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर 3 शरीरों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो फिर आत्मा परमात्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति में जाते हुए एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन गुजारती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन सभी स्थितियों को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम सभी भाई बहनों को अपना सतोगुण मजबूत करना होगा, ताकि आपका हमारा रजोगुण तमोगुण बिगड़े नहीं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, कही गई बातों पर कहीं भी कोई यदि आपकी आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।